Hello students, we were doing our chapter number 8 of class 9, that is motion. So, अब तक हमने क्या कर लिया? We have done up to acceleration, and in this video we'll see some graph and the representations of the graph. ठीक है? So that we can do the numericals related to the acceleration and अगर इस वीडियो में हमारे ग्राफ्स छोटे बने, ठीक है, मतलब थोड़े टाइम में कंप्लीट हो गया, सो वी विल डू द न्यूमेरिकल्स इन दिस वीडियो ओनली, अदरवाइज हम अगली वीडियो में फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. फाइन. सो अब ग्राफ्स वैसे तो साथ साथ में किए हैं, ठीक है, कि हर चीज हम देख चुके हैं कि अगर मैं डिस्टेंस के ग्राफ देखूं, दैट पोजीशन टाइम ग्राफ, एक बार फिर से हम इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. That position time graph for a body in rest. क्या आता है? If I say this is distance and this is time, so this graph is like if a body is at rest, so the body is not changing its distance with time. ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि मैं इस बोर्ड से suppose 1 मीटर पे खड़ा हूं, सो मैं 1 मीटर पे अभी भी हूं, आफ्टर 5 सेकंड्स अभी भी मैं 1 मीटर में हूं. ठीक है, सो अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मैं इसी पोजीशन पे रहूंगा. फाइन. सो इफ आई से कि एक बॉडी जो है दैट इज एट 5 मीटर्स, ओके, 1 2 3 4 5, दैट इट विल रिमेन एट 5. तो वो बॉडी क्या होगी हमारी? दैट बॉडी इज इन रेस्ट. फाइन. तो ऐसे ही if I say if a body is moving with a uniform speed, second case is uniform speed, then my distance time graph is like this. हम कर चुके हैं कि uniform speed means that equal distance in equal interval of time. Okay, so if I say in 1 minute the body travels, in 1 second the body travels 1 meter. In second the body travel 2 meters. ऐसे ही third second में body travel 3 meters. So if I plot a graph for 1 2 and 3, it would be a straight line graph. Okay, then आगे अगर हम देखें कि इसमें if it is not a uniform motion, it could be like in two ways, कि या तो इंक्रीजिंग स्पीड हो सकती है या डिक्रीजिंग स्पीड हो सकती है. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास कि इफ, चलो इसको हम इरेज नहीं करते, स्पीडिंग डाउन, ठीक है, स्पीडिंग डाउन मींस कि उसकी स्पीड कम हो रही है. फाइन. कि पहले अगर मैं कहूं कि वो 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रहा था, नाउ यू कैन सी 1 सेकंड में जस्ट उसने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि पहले इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, अब सिर्फ इतना सा हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने फिर सिर्फ, हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा. ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है यहाँ फिर तीनों लाइंस के लिए मेरा क्या हो रहा है कि ये थोड़े क्लोजर आई जा रही हैं. ठीक है, तो दैट मींस उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है, बिकॉज़ ऑन माय y एक्सिस व्हाट आई हैव इज द डिस्टेंस. फाइन. सो दिस इज स्पीडिंग डाउन. ऐसे ही इफ आई से if a body is in non uniform motion but is increasing the speed, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा उसका. ठीक है, तो ये हमने किए हुए हैं. ऐसे एक और चीज की थी, चलो, कि इफ आई से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिक्रीजिंग नहीं होता ग्राफ. ठीक है, ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता दैट माय डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग विद टाइम. इसके एग्जांपल दी थी कि सपोज मैं कोई व्हीकल पे हूं, ठीक, मैं 1 किलोमीटर पहले ए से बी गया, देन 1 किलोमीटर वापस आया, सो द ऑडोमीटर और
इन माय व्हीकल वो मुझे क्या शो करेगा कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर्स। सो चाहे मैं जा रहा हूं और चाहे वहीं पे वापस आ रहा हूं बट स्टिल डिस्टेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है। फाइन, सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। फाइन, ऐसे ही एक ऐसे कि हम ले लेते हैं टाइम का, ये ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम रिपीट हो जाए या टाइम बैकवर्ड चला जाए, ठीक है, कि टाइम भी हमारा हमेशा इंक्रीजिंग होता है। ये नहीं कह सकते कि मैं पहले 1 सेकंड में 10 मीटर पे था, ठीक, फिर मैं टाइम में पीछे चला गया, तो ये मैं टाइम में पीछे जा रहा हूं, ये भी नॉट पॉसिबल है। राइट, so these are some position time graphs, these are some distance time graph I have, ठीक है। now ऐसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट का हम देखें तो इसमें हम कर लेते हैं कि इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन रेस्ट। सो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो पहले भी जिस पोजीशन पे थी फिर भी उसी पोजीशन पे है, ठीक है, तो सेम ग्राफ ही बनेगा, नो चेंजेस आर देयर। देन फॉर यूनिफॉर्म स्पीड या आई विल से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फाइन, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस, सो यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसकी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐसे दो ग्राफ हम बना सकते हैं फॉर स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस वी हैव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम था, ये सारे केसेस डिस्टेंस टाइम में भी डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी हमारे सेम जा रहे हैं। आगे इफ आई सी दैट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी, इफ आई से लेट एग्जांपल लेते हैं कि ए से ना मूव करना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, देन फ्रॉम बी इट केम बैक टू द पॉइंट ए। सो हमने किया हुआ फॉर अ बॉडी which to which the initial position and final position is same, that displacement is 0, ठीक है। और if I say a body moves 10 meters in the north direction and it came back 5 meters in the south direction, so how much displacement it has done from the initial point? So initial point से तो ये 5 मीटर पे है, ठीक है। So हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती थी, तो इसके लिए क्या होगा, या ऐसे ये है मेरा पॉइंट ए, किसी डिस्प्लेसमेंट पे लाइक 10 मीटर पे, ठीक है। वो क्या हुआ, पर्सन पहले ए पॉइंट तक पहुंचा, अब ए से बी, बी से वापस ए, ठीक है। तो जब ये वापस जाएगा तो क्या होगा, मेरे पास ये 10 मीटर से वापस अपने ए पोजीशन पे आ गए, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा होगा कि अगर कोई बॉडी पहले किसी पोजीशन पे गई और उससे वापस आ गई, ठीक है। इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बना लेते हैं कि पहले वो ए से बी गया 10 मीटर्स एंड बी से वापस आ गया डी पे और ए पे, ठीक है। अब यू विल से सर ए तो ये पॉइंट था, नो बच्चा, व्हाट इज इट, कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ठीक है। सो हियर इफ यू विल सी दैट टाइम तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, कि जब ए से बी गया तो उसे इतना टाइम लगा, अब बी से वापस ए आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, टाइम इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ्स को स्टडी करना सीखो, क्या है, यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है अप टू बी और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है अप टू बी, फाइन। देन फ्रॉम बी टू ए टाइम तो इंक्रीज ही होगा बट
डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज नाउ टू 0। ये हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। फाइन। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ग्राफ। If I started my journey from a point and moved to the other point and came back, so ऐसा ग्राफ बनेगा हमारे पास। Okay, now next we will see कि अगर मैं कहूँ कि मैं A से B गया, B से वापस A आया, A से आगे C की तरफ चला गया, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो यहाँ देखो कि मैं पहले 10 मीटर पे पहुंचा, 10 से फिर वापस आया 0 पे, है ना? ऐसे ही है ना कि मैं पहले A से B गया, B से वापस A आया, आगे यहाँ C तक आ गया मैं, तो ये आगे इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? तो ये मेरा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, इसमें नॉट पॉसिबल, राइट? सो these kind of graph variation we have between the distance and displacement. Okay, तो ध्यान रखनी है ये सारी चीजें, हमारा जो ग्राफिकली हम जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? बेसिकली हमें ग्राफ रीड करना आना चाहिए। अगर मुझे ग्राफ रीड करना आता तो सब आता है, राइट? ऐसे ही ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा आगे वाले ग्राफ्स पे, बिकॉज अब आई होप तुम्हें समझ आ गया है कि ग्राफ को कैसे देखना है। सो नेक्स्ट इफ आई ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या चलो स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। सो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी कि मेरे पास सबसे पहले एक बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, सो यूनिफॉर्म स्पीड मींस कि यहाँ पे अगर मेरे पास स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, तो वो बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहले भी थी, फिर भी है, बाद में भी है। इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइन। तो क्या हो गया, ये अगर 10 मीटर पर सेकंड है, सो 10 ही चल रही है थ्रू, सो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। फिर एक्सेलरेटेड मोशन, that means speed is increasing here if so क्या होगा, क्या आ जाएगा मेरे पास स्पीड टाइम का ग्राफ। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, मींस कि पहले स्पीड 0 थी, फिर एक सेकंड में स्पीड 10 हो गई, फिर दूसरे सेकंड में स्पीड मेरी 20 हो गई, फिर तीसरे सेकंड में स्पीड मेरी 30 हो गई, ठीक? तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें क्या होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 20, 30 ऐसे इंक्रीज हो रही है, विल हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हियर, फाइन। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। इसमें एक चीज याद रखनी है कि दिस काइंड ऑफ ग्राफ, अगर मैं कहूं कि स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे नेगेटिव में स्पीड हो जाए, that is not possible. Speed is a scalar quantity and scalar quantity means कि ये पॉजिटिव और जीरो ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है? So I may have decreasing speed but I cannot have negative speed, so this graph is not possible, fine? So this graph is not possible here, ध्यान, ठीक है? तो ये हमारे पास ऐसे ही हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बना सकते हैं कि अगर मेरे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है बट नॉन इंटरवल में, जो हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैनर में, ठीक है? तो ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं हम। सो क्लियर है यहाँ तक कि यूनिफॉर्म स्पीड ऐसा बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा बनेगा, देन ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता हमारे पास, ओके? कि हम ये सारी चीजें पीछे कर चुके हैं तो ज्यादा बता नहीं रहा, राइट? आगे अगर वेलोसिटी टाइम करें, if I have velocity time, so you say sir आपके लिए तो अच्छा है, वही ग्राफ चल रहे हैं, इरेज करके बनाई जा रही है सर। यहाँ क्या आ जाएगा,
velocity and time for यहाँ पे क्या था constant velocity या uniform velocity. Now what does it mean? Is same displacement in same interval of time. कि velocity पहले भी 20 थी, अब भी 20 है, next second या next minute में भी 20 होगी, so velocity same रहेगी. Fine. Then accelerated motion basically velocity के साथ ही होता है वो, तो वो हमारा ऐसे बन जाएगा velocity time. Okay. तो उसमें क्या होगा कि my velocity increases with increase in time. In equal interval of time, equal velocity increases. ठीक है? अगर नहीं समझ आए तो पिछली वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है? ये चीज समझाई हुई है. Fine. Then अब यहाँ पे आते हैं velocity time graph. This kind of velocity time graph is possible. हमारी velocity क्या है? नेगेटिव भी हो सकती थी. आजा, इसका एक एग्जांपल ही लेते हैं. चलो, हम एक क्वेश्चन लेट करते हैं कि draw a graph for a body thrown vertically upwards. ठीक है? Draw speed time graph and velocity time graph for a body thrown vertically in vertically upward direction. Fine. So अब vertically upward हम जिस किसी चीज को फेंकते हैं तो क्या होता है कि ड्यू टू दी ग्रेविटी उसकी स्पीड कम होती जाती है. ठीक है? अगर उसकी स्पीड कम होती जाएगी, what does it mean? तो it means कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है? तो अगर मैंने किसी चीज को फेंका है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. फाइन. फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू होगी जैसे जैसे वो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा. सो ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैं कहूँ अभी के लिए, सो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. फाइन. तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर सपोज मैंने एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका विद द इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, देन उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, ऊपर जा रहा है, 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, होते होते 0 हो गई. तो देखिए 10 से वेलोसिटी हो गई 0. यहां तक सही है. चलो आगे है कि अब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी है, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and if velocity is a vector quantity and firstly it was in upward direction, now it is in downward direction, that means it will change the direction. It has changed the direction. That means कि यहाँ पे मेरे पास ग्राफ चले जाएगा नेगेटिव में, because we have done that in physics we denote the opposition, we denote the opposite direction by assigning a negative sign. ठीक है? So मैं कहूँ कि यहाँ पे 9 था, 8 था, 7 था, 5 ऐसे ही 4 3 2 1 0 हो गया. ठीक है? तो now it is increasing 0 से फिर 1 2 3 4 5 फिर 10 तक आएगा ये. ठीक है? So this is my 10 but minus 10. तो ये वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट ऑपोजिशन शो करने के लिए हम इसमें एक नेगेटिव साइन लगा देंगे. ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे. दैट मींस अब वेलोसिटी होगी -1 -2 -3 अप टू -10. क्लियर है? बट ये चीज याद रखनी है, दैट माइनस डजंट मीन इसको नंबर लाइन पे नहीं लेके जाना कि ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, कि मेरी वेलोसिटी 0 से भी कम हो गई, ऐसा नहीं है. मेरी वेलोसिटी की वैल्यू 1 है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द प्रीवियस वन. क्लियर है? इट इज 1 बट ऑपोजिट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द प्रीवियस वन. सो दिस इज माय ग्राफ. क्लियर है कि +10 से 0 आया, 10 से फिर
-10 तक चला गया, टाइम इंक्रीज ही होता रहा। ठीक है, टाइम का हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम तो भाई स्केलर क्वांटिटी इंक्रीज ही होगा। सो पहले यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा था और किसी टाइम पे जीरो हो गई वेलोसिटी, फिर उसके बाद जब नीचे आ रहा है तो भी टाइम तो इंक्रीज ही हो रहा है। सो यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज माय ग्राफ इन दिस केस। क्लियर है? बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ। ये कैसे बनाएं? सो आई हैव स्पीड on the y axis and time on the x axis. So क्या हुआ, इसको भी हम करते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंका। नाउ यहां से ये होता हुआ 0 हो गया। ठीक है, यहां तक तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा था इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी एंड स्पीड डिक्रीज होते होते 0 हो गई। ठीक है, कि मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगी इसकी स्पीड 0। देन now the speed will start increasing, but here I have taken -1। यहाँ तो भी नेगेटिव जाना ही, अभी अभी हमने कहा था इरेज हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, +1 +2 +3 अप टू +10। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा मेरे पास। टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये दोबारा 10 तक चला जाएगा। सो दिस इज माय velocity time graph and this is my speed time graph for a body thrown in vertically upward direction. केस सही सेम है, x एक्सिस सेम है, y एक्सिस बदल दिया हमने, सिर्फ एक जगह रखा है वेलोसिटी, एक जगह रखा है स्पीड। तो दोनों के ग्राफ देखो अलग बन गए, एक में तो सीधे ही ऐसे आ गया, एक में ऐसे भी बना रहे हैं। फाइन, सो ये चीजें समझनी है हमें। ठीक है ना, कि वेक्टर और स्केलर के बीच की ये सारी चीजें हमें समझनी है, इसी के लिए हमारी वीडियो बनी आज। ठीक, और एक और मेन मकसद है इस वीडियो का जो हम आगे जाके देखेंगे। राइट, सो यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाएगा अगर मेरे पास एक्सेलरेशन का ग्राफ भी बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारा हो सकता है, क्या होगा, थोड़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा ग्राफ बन जाएगा, दिस इज a, दिस इज t। ठीक है, सो आगे अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, दैट इज रिप्रेजेंटेशंस बाय द ग्राफ। कि ग्राफ हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, और अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ भी बना, ठीक है, और मुझे उससे स्पीड निकालनी है, ग्राफ भी बना सिर्फ, तो वो स्पीड कैसे निकालेंगे? ठीक, तो उसके लिए मुझे एक चीज पहले पता होनी चाहिए, दैट इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप? हम पढ़ते आ रहे हैं, स्लोप मींस कि जो हिल की कोई स्लोप होती है, ठीक है, कि जितनी हिल ज्यादा एंगल पे होगी, ये कम स्लोप है, ये ज्यादा स्लोप है, ये उससे ज्यादा स्लोप है। ठीक है, इफ दिस इज माय एक्स एक्सिस, एक ये स्लोप हो गई, ये उससे ज्यादा स्लोप हो गई, ये उससे ज्यादा स्लोप हो गई। और ऐसा हमने किया भी है, किसी पिछली वीडियो में मैंने समझाया कि जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतनी, अगर चलो मैं कहता हूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, जितना मेरे पास स्लोप ज्यादा होगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी। अगर मैं कहूं ये तीन मंजिल है, ए बी और सी, ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। चलो स्पीड टाइम लेते हैं, तो ये ज्यादा स्पीड कवर कर रहे हैं कम टाइम में, इसकी कम है, इससे उससे कम है। ठीक, मतलब ये ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है, ये कम एक्सेलरेट कर रहा है, ये उससे कम एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसे अगर ये पोजीशन टाइम होता, ठीक, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड उससे कम है, तो ये स्लोप हमें रिप्रेजेंट करती है। और स्लोप का एक्चुअल मीन क्या होता है? स्लोप मींस द चेंज, द रेशियो, चलो रेशियो लेते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity on y-axis with change of physical quantity on x-axis.
नाउ अब तुम सोचोगे ये क्या लिखते हैं, ये क्या है? सो द रेशियो मींस डिवीजन, चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? व्हिच कैन बी मेजर्ड। हम छोटे होते पढ़ते आते थे, फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजरेबल क्वांटिटी, व्हिच इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, ऑल दीज आर मेजरेबल क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। बट अगर मैं कहूं एंगर, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? ये गुस्सा हमारा जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगा। सो change of physical quantity on y-axis with the change of physical quantity in x-axis, उसको हम बोलते हैं हमारा स्लोप, ठीक है? तो एक स्लोप निकालने का एक वे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये ऐसे है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, ठीक है? तो मुझे क्या है कि यहाँ वैल्यूज गिवन है, लेट 1 2 3 4 5, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ, ठीक है? और यहाँ मुझे गिवन है, यहाँ आएगा दूसरा वाला यहाँ, चलो लेट इट बी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर, ओके? तो ये मेरे पास एक ग्राफ गिवन है, अब मुझे इसकी स्लोप निकालनी है, ठीक? तो उन्होंने कहा कि स्लोप निकालो 3 और 4 के बीच में, और छोटा कर लेते हैं। तो 3 ये रहा 3 सेकंड, ये रहा मेरा 4 सेकंड, इसमें जो x एक्सिस पे मेरा डिस्टेंस है वो है 3 और y एक्सिस पे है 4, तो मुझे इतना सा डिस्टेंस निकाल, इतनी सी स्लोप निकालनी है। वैसे तो पूरी की स्लोप सेम ही है, तो जितनी इसकी स्लोप निकलेगी उतनी ये सारी की स्लोप है, बट हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है? इसमें तो हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मेरी स्लोप आएगी ऐसे, यहाँ पे स्लोप आएगी ऐसे, ठीक? तो यहाँ पे स्लोप पॉइंट पे चेंज होती है, बट यहाँ थ्रू आउट यूनिफॉर्म मोशन है, सो कोई इशू नहीं है। अब स्लोप हमने कहा, क्या कहा था? स्लोप वी सेड द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, मींस हमने y एक्सिस पे देखना है उसकी रेशियो चेंज की, चेंज कहां से कहां तक हुआ? 3 से 4, कितना चेंज हुआ? स्लोप क्या हो जाएगा मेरे पास? फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर है? फाइनल डिस्टेंस 4, इनिशियल डिस्टेंस 3, रेशियो ऑफ y एक्सिस टू द x एक्सिस, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज टाइम हियर ऑन द x एक्सिस। तो 3 से 4 गए हम, कितना चेंज हुआ इस फिजिकल क्वांटिटी में जो x एक्सिस पे है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो इट वुड बी 1 by 1, इट वुड बी 1। अब चेक करो इसके यूनिट क्या होते हैं? ये डिस्टेंस लिखा था मीटर, इसके यूनिट क्या होते हैं? ये टाइम लिखा सेकंड, ठीक है? और बिकॉज़ डिवाइड में है तो मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसके यूनिट होते हैं? हमारे स्पीड के। सो यस, तो स्लोप, यू हैव टू रिमेंबर दिस, न्यूमेरिकल आगे आएंगे। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, यस, ओके? सो what does it provide me? It provides me the speed. तो अगर मुझे किसी भी जगह पे इसकी स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? स्लोप निकालूंगा, ठीक है? अब चेक भी कर लेते हैं कि क्या स्पीड की वैल्यू 1 है। सो चेक इट आउट, 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल हुआ, अगले 1 सेकंड में एक और मीटर ट्रेवल हुआ, यहाँ देखो अगले 1 सेकंड में 2 सेकंड से 3 सेकंड पहुंचे हम, और यहाँ पे 3 मीटर 2 मीटर से 3 मीटर पहुंचे, मींस 1 मीटर ट्रेवल किया। So in every 1 meter I am traveling 1 second, sorry, in every 1 meter is being traveled in 1 second, ठीक? तो ये मेरे पास स्पीड आ गई, क्लियर है? So slope will of the distance time graph will give me the speed, fine? अब इसको हम निकालेंगे कैसे, ठीक है? कि इसको एक निकालने का वे भी है कि अगर ऐसे ना समझ आ रहा हो तो हम क्या करते हैं कि स्लोप निकालनी है ना हमें, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि
यहां से यहां तक का निकालना है तो यहां एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां से यहां तक का निकालना है तो यहां लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन का मैं वैल्यू देख लूंगा कि इस लाइन की कितनी वैल्यू है, ठीक। तो वो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो वैल्यू आएगी 4 इतने की वैल्यू, ये 4 तक की वैल्यू माइनस यहां 3 तक की वैल्यू, ठीक है। तो कई बार समझ नहीं आता तो हम ऐसे माइनस भी कर सकते हैं। मींस दिस माय फाइनल जो भी पोजीशन है ग्राफ पे माइनस इनिशियल। तो इस पूरे में से मैं इतना सा माइनस कर दूंगा, मेरे पास ये बचेगा, ये किसके बराबर है इसके। तो इसको मैं नेम दे देता हूं डेल्टा डी, डेल्टा मींस चेंज, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा डी एंड दिस इज चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा टी। सो मुझे स्पीड या स्लोप लिखते हैं, चलो, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डेल्टा टी विच इज स्पीड, विच है यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। सो अगर मैं कहूं मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप क्या प्रोवाइड करेगी मुझे? सो द स्लोप अगेन यहां पे मेरा जो डेल्टा क्या आएगा, एस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे क्या होगा, डेल्टा टी, एंड रेशियो ऑफ चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन रेशियो ऑफ चेंज इन एक्स एक्सिस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी विच इज वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, फाइन। तो ये मेरा वेलोसिटी आ गई, ये चीज याद रखनी है हमें, that the rate of change of displacement is velocity. So the slope लिख लेते हैं हम, slope of displacement time graph gives velocity, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। Now the next thing is ये डिस्प्लेसमेंट वाला भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो बहुत सिंपल, अगर ये चीज समझ आ गई, अगर मेरे पास चलो स्पीड टाइम ग्राफ है तो क्या होगा कि on this side I have speed and on this side I have time. So यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने आप समझ जाओ कि यहाँ पे मैंने x वेक्टर लिखा है, ऊपर एरो डाला है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये अकेला s लिखा है, तो ये स्पीड को डिनोट कर रहा हूँ मैं। तो for a body in यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, हमारा ग्राफ ऐसे था, ठीक है। क्या अगर मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होगी, पॉइंट्स लेके चलते हैं तो समझ आ जाएगा। इसको मैं ले लेता हूं S1, इसको ले लेता हूं S2, इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पे जो टाइम हुआ है लेट इट बी T1, और यहां टाइम हुआ T2, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो इतना सा डिस्टेंस, इतनी स्लोप निकालने के लिए मुझे ये y एक्सिस चाहिए होगा, तो ये x एक्सिस चाहिए होगा, ठीक है। तो ये टोटल S1 है, टोटल मेरा S1 S2 है, और मुझे ये डिस्टेंस निकालना है इतना सा। कैसे करेंगे, ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, कि अगर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू है सपोज 8, इसकी S1 की, तो मेरे पास ये कितना होगा, 10 माइनस 8 दैट इज 2, इसको हम लिख लेंगे डेल्टा S, ठीक है। ऐसे टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1 विच इज डेल्टा T, फाइन। एंड स्लोप क्या होती है, स्लोप इज जो y एक्सिस पे चेंज हुआ है दैट इज डेल्टा S, जो x एक्सिस पे हुआ है दैट इज डेल्टा T, एंड हियर delta S by delta T gives me speed by time, क्या होता है, ठीक है। इसमें मेरे पास
एक्सेलरेशन ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, इफ द एक्सेलरेशन इन द स्ट्रेट लाइन, तो ये आ जाएगा मेरे पास, फाइन। यही अगर वेलोसिटी टाइम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्लोप इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, दैट इज एक्सेलरेशन a से डिनोट कर लेते हैं a, ठीक है। सो ये है मेरे पास स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ एंड ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और वो कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन निकालो, तो तुम उसकी स्लोप निकालोगे, ठीक। चलो आगे, अब स्लोप को हम ये भी कहते हैं कि स्लोप इज माय परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हम एक और याद करने का प्रयास लेते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, आगे जाके तुम पढ़ोगे, स्लोप इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल आई हैव फॉर्म, तो क्या हो जाएगा कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है इस ट्रायंगल का, ठीक है। मैंने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया ए बी और सी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा ए बी, ठीक है। इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, ये ऐसे है ए सी बी, ठीक है। तो मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है जिसको हम स्लोप बोलते हैं, तो वो क्या है, ए बी अपॉन बेस है मेरा सी बी, ठीक। और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू अभी डेल्टा एस, और सी बी की वैल्यू क्या है, सी बी की वैल्यू डेल्टा टी, तो स्लोप क्या आ जाएगी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। आ गया ना ये चीज, तो स्लोप याद कर लो, स्लोप इज परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है, चलो। सो आगे अगर मैं कहूं एक और चीज इंपॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखनी है, वो हम समझते हैं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। चलो, so I have velocity here and I have time here and uniform velocity means velocity is not changing, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर आगे इसको जनरल बना लेंगे। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 0, तो यहां तक मेरी 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बंदा मूव कर रहा है। कब तक मूव कर रहा है, लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 सेकेंड्स तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और मुझे बताना है कि इस का एरिया क्या आया, ठीक है। इस ग्राफ का एरिया क्या है, सो एरिया ऑफ ओ नेम देते हैं ए बी सी डी, नहीं इसको ओ ही नहीं दिया तो ओ ए बी सी ओ, इसका एरिया क्या होगा, बिकॉज सिंपली दिख रहा है दिस इज माय रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर है, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इज माय 10, ब्रेड्थ कितनी है 7, क्या हो गया 70। अच्छा चलो यूनिट्स डालते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा, 10 सेकेंड्स इनटू 7, ये क्या था भाई, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, सो 7 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, आई गेट 10 मीटर। मीटर किसके यूनिट्स थे, डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी वाले केस में। सो एरिया ऑफ velocity time graph gives displacement। क्लियर है, ठीक है। तो आगे है कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, फिर एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, सो इट वुड बी लाइक कि ये मेरे पास स्पीड है, ये मेरे पास टाइम है,
एंड ऐसे ही चलो यूनिफॉर्म वाला केस लेते हैं। तो 7 मीटर यहाँ था, 10 सेकेंड्स में ट्रेवल किया था, मीटर पर सेकेंड है ये। ऐसे ही एरिया वही रेक्टेंगल, सो एरिया इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड बिकॉज स्पीड है, इनटू 10 सेकेंड्स बिकॉज टाइम है, सो सेकेंड से सेकेंड कट के मेरे पास आ गया 70 मीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मुझे डिस्टेंस देगा। और यहाँ पे सारी चीजें हमारी खत्म होती है ग्राफ के बारे में कि हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ठीक, हम समराइज करेंगे एक और एग्जांपल लेने के बाद। अगर मैं कहूं कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो इनिशियली किसी स्पीड से चल रही थी, फाइन। इसका अगर मैं जनरल लिखूं, दिस इज माय टाइम एंड दिस इज माय वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इनटू वेलोसिटी गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख देंगे, इसमें मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि पहले एक बॉडी है जो सपोज 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, चलो वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी से चल रही थी, फिर मतलब मैं पहले कार चला रहा था, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर मैंने टाइम स्टार्ट किया कि अब देखते हैं मैं कितनी देर में पहुंचता हूँ। ठीक, सो मैंने अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी, पहले 0 सेकेंड पे 2 की स्पीड थी मेरी, फिर मैं यूनिफॉर्म स्पीड पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलने लगा, मींस मेरी स्पीड इंक्रीज होती गई हर एक सेकेंड। ठीक है, सो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर मुझे इसमें क्या है कि बताओ भाई कितना वेलोसिटी टाइम है तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने, अगर उसकी फाइनल स्पीड है 10 इन कुछ भी ले लेते हैं 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब कैसे निकालें, मुझे एरिया निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे निकालना पड़ेगा, इसको नेम दे देते हैं O A B C। तो जितना ये स्लोप का नीचे एरिया होता है वो सारा निकालना पड़ता है हमें। दैट मींस मुझे ये सारा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा एरिया कैसे कैलकुलेट करें भाई, इसका मुझे कोई ऐसे फॉर्मूला तुम्हें पता चल रहा है? तो यस, यू हैव डन इन मैथमेटिक्स दैट दिस इज अ शेप ऑफ चेक करो कि यहां पे ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, पर तुमने किया हुआ है दैट अ शेप व्हिच हैव 2 पैरेलल लाइंस एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है, ऐसे बनाते होते थे ना। ठीक है, 2 पैरेलल साइड 2 नॉन पैरेलल साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ से, ओ ए बी सी ओ से, और इसका फॉर्मूला होता था हाफ ट्रेपेजियम का एरिया, ये लिख देते हैं चलो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रैप लिख रहा हूं मैं, which is half sum of parallel sides into height। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था हमारा ट्रेपेजियम के एरिया का। तो अब यहां देखते हैं हम क्या क्या मुझे गिवन है। सम ऑफ पैरेलल साइड मींस ये पैरेलल साइड है, इसकी पैरेलल साइड की वैल्यू कितनी है, 0 1 2, सो दिस इज 2। ये फाइनल वेलोसिटी है, दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, v से। ठीक है, v, और यहां फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 10। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 2 प्लस 10 इनटू हाइट। हाइट होती है v
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, और ये कितनी वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा चला गया, चलो 1 2 3 4, तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो हाइट कितनी है मेरी यहाँ पे 5, तो इसको सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा 1/2 into 12 into 5, 30 के आ गया 6 इज इक्वल टू 6 into 5 30 मीटर्स। क्लियर है? तो ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी ग्राफ आ जाए हमने उसका एरिया निकाल देना है, हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे भी इसके, ठीक। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। न्यूमेरिकल हम एक्सेलरेशन के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर, ठीक। सो दैट्स फाइन। सो हमें समराइज करना है, यस। समराइज करके क्या आएगा हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम विल गिव स्पीड, स्लोप ऑफ displacement time will give me velocity, then slope of speed time, so don't confuse here, it is s vector and it is s only, okay, will give me magnitude of acceleration लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे slope of vt graph will give me acceleration, ये वाला हम इरेज ही करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास स्लोप ऑफ vt का, ठीक है। अब अगर मैं कहूं एरिया ऑफ स्पीड टाइम विल गिव मी डिस्टेंस एंड एरिया ऑफ velocity time will give me displacement, ठीक है।